Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 7, 10th, Across the Wall. देखिए सबसे पहले ना इसमें एक न्यूज़पेपर में छपी हुई न्यूज़ दी है. देखो, स्टार्स इन हर आइज इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था इन 2007. ओके, just 13 years old Afsana Mansoori had already jumped over the wall between her झुग्गी एंड लोकल बास्केटबॉल कोर्ट. किसके बारे में बताया है? अफसाना मंसूरी. और क्या बोला है कि उसने क्या किया, एक वॉल क्रॉस की. जो वॉल कहाँ पर बनी थी? वो जहाँ पे रहती थी वो झुग्गी, जहाँ पर झोपड़ी ओपड़ी वाला एरिया रहता है ना, वो वाला, और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में. द वॉल मेड बाय सोसाइटी. ये वॉल जो है ये किसने बनाई थी? सोसाइटी ने. एक्चुअली ये जो वॉल है ये है जेंडर बायस वाली वॉल. हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, लड़कियों को ये नहीं करना है, लड़कों को वो करना है. जैसे पहले ऐसा रहता था कि हाँ, लड़कियां गेम नहीं खेलती थी, उनको अलाउ ही नहीं था, लेकिन लड़कों को था. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़का और लड़की के बीच में, दैट इज़ जेंडर बायस. ठीक है. सो द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल फॉर अ लिविंग. द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. और उस घर वाले भी ऐसे, सोसाइटी भी वैसे करते थे और घर वाले भी वैसे करते थे. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA. Then, the Nagpada Basketball Association of Mumbai. ठीक है. Today, she is the source of strength of 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. अब ये जो लड़की है अफसाना मंसूरी, ठीक है, ये किसकी स्ट्रेंथ बनी है? अदर 5 लड़की जो है वहाँ पर, लड़कियाँ जो है उनकी स्ट्रेंथ बनी. ठीक है. और उन्होंने अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे पीछे छोड़ के वो लोग वहाँ पर हैं अभी. टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ यंग टीम. आज कौन है वो? स्टार बनी है, स्टार बन चुकी है. दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम्स with a lot of guts and courage. The team has reached the semi-final of district level tournament. कहाँ तक पहुँची है उनकी टीम? यस, सेमीफाइनल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट. चलिए अब इन टीम के बारे में बताया यहाँ पर. मीटिंग द टीम. We read in newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. अब न्यूज़पेपर में किसी ने ये पढ़ा, फिर उन्होंने सोचा कि चलो इस टीम को मिलकर ही आते हैं, अफसाना से बात करेंगे. और वो जो है नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम, सारे मेंबर्स हैं. देन वी टुक द ट्रेन एंड ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन. ये है एक रेलवे स्टेशन. फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा. इट टुक अस जस्ट 20 मिनट टू रीच देयर. 20 मिनट में वो लोग नागपाड़ा पहुंच गए. ओके, चलिए. देयर वी मेट अफसाना एंड अदर गर्ल्स ऑफ नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. देन रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स. चलिए देखते हैं. मीट दिस स्पेशल टीम. टीम में कौन कौन है देखो. मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर, अफरीन. ओके. एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट. पहले बिल्कुल शांति बैठ किया. देन बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप. लेकिन एक बार जो चालू हुई तो वो बिल्कुल रुकी नहीं. चलिए, जरीन बेगन. माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड. क्या कहा उसने कि मेरा घर कहाँ पर है? जस्ट ग्राउंड के एकदम सामने. माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर. आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले. उसका भाई वहाँ पे खेलता है, मेरा भाई वहाँ पे खेलता है, मैं बालकनी में खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ. आई वॉज इन क्लास 7 एट दैट टाइम. मैं कौन सी क्लास में थी? 7th स्टैंडर्ड में तब. Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of praise. Everyone cheered the players. उसने कहा कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, अब जब वो देखती थी बालकनी से तो वो देखती थी कि बच्चे खेलते थे, लड़के लोग, फिर जो विनिंग टीम रहती थी उनको सब लोग चेयर करते थे, प्रेस करते थे. ठीक है. ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सारी चीज़ें देखकर आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले. उसे लगता कि काश मैं भी खेल सकती. Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach, but was afraid. He is a good friend of my father. तो उसने ना हिम्मत करके कोच से पूछ लिया कि मैं खेल सकती हूँ, क्या अपना टैलेंट दिखा सकती हूँ. और वो जो कोच थे वो कौन थे? उसके पापा के दोस्त. ठीक है. द कोच से, कोच ने क्या कहा देखो. वाई नॉट, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू. उन्होंने कहा कि अगर हाँ बिल्कुल सिखा सकते हो, क्यों नहीं, तुम तुम्हारे जैसे और लड़कियाँ लेकर आ जाओ, टीम बनाओ, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा. ठीक है. चलिए, फाइंड आउट, इज देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस. होगा ना कुछ.
पार्क होगा, ग्राउंड होगा, वट एवर. वट डू पीपल प्ले देयर एंड हु प्लेज देयर. अब यहाँ पर तुम लोग गेम्स खेलते हो, ठीक है. अगर ग्राउंड होगा तो आप लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. देन हु प्लेज देयर, चिल्ड्रंस. करेक्ट, बड़े लोग भी खेलते हैं आजकल. यस. देन डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर. यस, सारे लोग खेलते हैं ना अभी. वॉट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस. अब देखो, जैसे दादा दादी हैं, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वॉक करते हैं. अगर गार्डन है या फिर ग्राउंड में भी करते हैं ना. अगर गार्डन है तो वहाँ पर जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है. और ग्राउंड है तो गेम्स के लिए. चलिए, देन नेक्स्ट पेज. वी आस्क वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगिनिंग. अब देखो, हमने क्या पूछा कि ये सब ईजी था स्टार्ट करना. खुशनूर ने क्या आंसर दिया. एट फर्स्ट माई पेरेंट रिफ्यूज, मना कर दिया था पेरेंट ने. बट वेन आई इंसिस्टेड दे अग्री, जब मैंने इंसिस्ट किया तब तो वो रेडी हो गए. अफसाना. माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल. मेरी मम्मा कहाँ पे काम करती है, फ्लैट्स में, और हमें स्कूल भेजती है. आई ऑल्सो हेल्प हर व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल. अम्मी गॉट एंग्री. अफसा ने कहा कि मैं अपनी मम्मी को हेल्प करती हूँ, और क्या हुआ, जब अम्मी को मैंने पूछा तो उसको गुस्सा आ गया बास्केटबॉल खेलने के बारे में. शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल. क्या कहा मम्मी ने, अम्मी ने उसके, कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं. डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. कोई ज़रूरत नहीं ग्राउंड पे जाने के खेलने के लिए. अपना काम करो, पढ़ाई करो, ख़त्म बात. बट वेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्री. लेकिन जब उसके दोस्तों और कोच सर ने बात की उसकी अम्मी से, तो अम्मी रेडी हो गई थी. देन आफ्टर वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. क्यों अलाउ नहीं था, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं इसलिए. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी थ्री सिस्टर कम हियर टू प्ले. ये जो पुराने लोग होते हैं ना, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो पहले से उसी बैकग्राउंड में बड़े हुए हैं. उनको वही है कि नहीं, लड़कियों ने बाहर नहीं जाना चाहिए और गेम तो बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए. ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस एंड इवन स्कोल्ड और कोट्स हर. देखो, उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया, लड़कियों को तो भी डांटा ही, उसके साथ साथ कोच सर को भी डांटा. शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ. वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम. और क्या कहा ग्रैंड मदर ने कि अगर खेलना है तो इक्विपमेंट चाहिए, तुम लोगों में अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए दूध पीना होगा, तो इन सारे के लिए पैसे कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे. बट डैडी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स. लेकिन पापा ने हमारी फीलिंग्स समझ ली. ही इवन टीचर्स अस सम स्पेशल मोव्स यूज इन द गेम्स. उन्हें कुछ ट्रिक भी सिखाई इन लड़कियों को. माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग. देखो, आफरीन ने क्या कहा कि जब मेरे पापा यंग थे तब वो भी इसी ग्राउंड पर खेलते थे. ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ. ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल. शूज़ नहीं थे, क्लोथ्स नहीं थे अच्छे से, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस की विद अ प्लास्टिक बॉल. डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले. इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है. ये अफरीन के जो पापा है उनके कोच कौन थे, बच्चू खान, ठीक है. ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस. एक बार उन बच्चू खान ने अफरीन की डैडी को देखा था खेलते टाइम. ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली. तो उनको समझ में आ गया कि अरे ये लड़का तो अच्छा खेल रहा है, अगर इसे प्रॉपरली ट्रेन किया तो और अच्छा हो जाएगा. ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. तो उन्होंने आफरीन के पापा को प्रॉपर शूज़ दिए, क्लोथ्स दिए. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. अब देखो वो क्या कर रही है कि मेरे पापा एक अच्छे प्लेयर बन थे, लेकिन बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है एट होम. ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप द जॉब. उन्हें गेम छोड़ना पड़ा और जॉब लेना पड़ा. सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर. इसलिए उसके पापा चाहते कि जो मेरे साथ हुआ है ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों के साथ ना हो. इसलिए आफरीन और आफरीन की कितने सिस्टर हैं यहाँ पर बताया है, वी 3 सिस्टर. ये सारी कहा जाती थी बास्केटबॉल खेलने के लिए. चलिए, देन हैज़ एनीवन एवर स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स. विच गेम. होता है ऐसा घर में, कुछ लोग बोलते हो कि नहीं ये नहीं खेलना है. जैसा एग्जाम्पल लो क्रिकेट, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ लड़कों का ही गेम है. हु स्टॉप यू एंड व्हाई.
बड़े लोग शौक करते हैं, करेक्ट। क्यों? एक तो उनको ऐसा लगता है कि उनको डर लगता है कि ये कहीं पे गिर जाएगा, कुछ लग जाएगी, है ना। देन व्हाट डू यू देन, तो क्या करते हो आप लोग? सुनते हो? नहीं, फिर भी खेलने के लिए जाते हो। डिड एनीवन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले? यस, हु इज, अब जो भी आपको एनकरेज करता है उसका नाम लिख देना, माई मदर, फादर, ब्रदर, वट एवर। देन वी आस्क टेल अस अबाउट योर टीम। चलिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, टीम के बारे में पूछा बच्चों को, ठीक है। वन गर्ल, वी फेल्ड अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। देन वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, वहाँ पर हमारी पहली टीम थी लड़कियों की। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, लोग आते थे, उन्हें देखते थे। दे वेर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, अब लोगों में भी क्यूरियोसिटी थी कि पहली बार लड़कियां खेले तो कैसे खेलती हैं, इसलिए वो लोग भी आते थे देखने के लिए। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनको भी, वो लोग भी यूज टू हो गए। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये लड़कियां भी अच्छी खेलती हैं, खेल सकती हैं। देन अफसाना, आई वॉज 11 year old when we first started playing, कितने साल की थी वो? 11 years की, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, MCQ उसके लिए आ सकता है। At that time we were not allowed to go anywhere else to play a match, अब घर में अलाउ ही नहीं था, पहले खेलना ही अलाउ नहीं था तो मैच खेलने के लिए कहाँ जाएंगे। It has been 2 years since then, now we go to other places also for matches, लेकिन 2 साल पहले हो गए कि हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? हमारे हार्ड वर्क के कारण और हमारे सर के कोचिंग के कारण। अनदर गर्ल, यस वी रियली हार्ड वर्क, सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वी फर्स्ट जॉक टुगेदर देन डू आवर एक्सरसाइज, सर टीचेज अस हाउ टू प्ले द गेम वेल। अब देखो, वो सबसे पहले लड़कियां पहले वार्म अप करती है, उनके सर भी स्ट्रिक्ट है, बच्चा भी कैसी है? हार्ड वर्कर है, ठीक है। पहले वार्म अप करती है, फिर गेम स्टार्ट करती है। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस, टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन द कोर्ट। तो गेम में ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो जो बोला है ना कि वो लड़कियाँ क्या क्या करती थी, वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि लड़कियाँ क्या क्या प्रैक्टिस करती थी, तो उसमें ये सब आएगा। हाउ टू कीप द बॉल विद देम, टू डॉज द प्लेयर of the other team, then how to throw the ball in the basket, then to score a goal and to pass the ball well and to run fast on court. Okay, then after sir says while playing, don't think you are a girl, क्या कहा था उनके सर ने? क्या कहते हैं सर उनके? सर कहते हैं कि आपको क्या करना है, खेलने के टाइम बिल्कुल सोचना नहीं है कि तुम लड़कियां हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, कैसे खेलना है? एज अ प्लेयर, वहाँ पे कोई लड़का लड़की नहीं रहता है, दैट्स प्लेयर। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, अगर कुछ हुआ भी, थोड़ा सी जख्म भी हुई, फिर भी खेलना कंटिन्यू रखना है, करना है। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन। अब देखिए टीम में ये जो लड़कियां है ना, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये लोग अगर किसी को कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो क्या बोलती है वो? कम ऑन गेट अप यू विल फाइन। Now our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as the boys team. देखो उनको कितना अच्छा रिमार्क मिला है कि ये लड़कियाँ जैसे लड़कों की टीम खेलती है वैसे ही ये लड़कियाँ भी खेलती है। Then next page, one girl. We also play with boys teams. अब देखो इनका, हाँ, लड़कों के टीम के भी साथ ये लोग खेले हैं। We want them to play with us as equal. और हमें ऐसा चाहिए था कि वो लोग इक्वली प्ले करें, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ तो कैसे भी खेल लो, नहीं। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस, बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक। इफ द बॉयज ट्राई टू चिट वी स्कोल्ड देम, लेकिन ना लड़के नहीं सुनते थे, उनको लगता था कि चलो लड़कियाँ हैं कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या उन्होंने वो उन्हें डांटती थी कि हमारे साथ अच्छे से खेलो। चलिए, देन डिस्कस, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम इन योर स्कूल और नेबरहुड? देन इफ एस, सपोज यस है इसका आंसर, देन बॉयज़ कौन से गेम खेलते हैं? जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ओके, गर्ल्स बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। ओके, डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स?
एक्चुअली अभी तो कुछ नहीं रहता है, क्योंकि सारी लड़के और लड़कियां सारे गेम खेलते हैं। लेकिन पहले कैसे होता था, जनरली जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी वैसे गेम्स लड़के खेलते थे, और गर्ल्स के गेम में फिजिकल एक्टिविटीज़ कम रहती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, होना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट ना? वॉट डू यू थिंक? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ सेम होनी चाहिए, सारे इट सेम। चलिए, वी से टेल अस मोर अबाउट योर टीम। अभी उनको फिर से क्वेश्चन पूछा है हमने कि क्या पूछा, कि अपने टीम के बारे में बताओ। देखिए, वन गर्ल, आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आवर टीम इज़ यूनाइटेड, मतलब एक साथ। इवन इफ़ वी क्वारल, अगर हमारा झगड़ा भी हुआ, वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट यू, जल्दी से पैचअप कर लेते हो, सब भूल जाते हैं। हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। क्या सीखे है वहाँ पर वो लोग टीम में रहकर, कि वहाँ पर एक साथ कैसे रहना है और एक साथ खेलना कैसे है। Some of the girls from our team got a chance to play as a part of Mumbai team. The match was at Sholapur. अब ये जो है ना, एक लड़की है, वो यहाँ पर अपना ये सारी चीज़ें बता रही है कि वो लोग टीम में कैसे खेलते हैं। क्या बोला है उसने? वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। अकेले के लिए खेलना इज़ डिफरेंट थिंग, और टीम के लिए खेलना अलग है, टीम के साथ खेलना। ओके, चलो अब यहाँ पे ये सोलापुर के मैच है वो बताया है। जरीन, when we went to Solapur, we found that the team had girls from different parts of the state. अब जो टीम थी उसमें अलग अलग स्टेट की लड़कियां आई थी। They did not talk to us nicely and treated us like a juniors. अब टीम एक ही थी, उसमें छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, लेकिन वो लड़कियां कैसे करती थी, इनके साथ अच्छे से बात नहीं करती थी और उन्हें जूनियर है करके छोड़ देती थी। They would not even give us a chance to play properly. उन्होंने चांस भी नहीं दिया इन लोगों को खेलने के लिए। वी फेल्ट वेरी बैड, तो हमें बहुत बुरा लगा। देर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम। इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप एक टीम में खेल रहे हो तो सारे मेंबर में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द मैच, अब देखिए मैच के बारे में बताया। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर, ठीक है, बट शी कुड नॉट कैच इट, लेकिन उसने कैच ही नहीं किया। इन टर्न शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, और क्या हुआ, वो चिल्लाने लगी मुझ पर, डांटने लगी, ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस द मैच। देखिए अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ, हमारी मैच हम लोग हार गए। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर ओन टीम, लेकिन ये चीज़ हमारी टीम में कभी नहीं होती है। इट वी इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन मिस्टेक, अगर उन लोगों ने बास्केट मिस कर दी, ठीक है, क्या होता है, वी डू नॉट गेट एंग्री, तो वो लोग गुस्सा नहीं होते, ठीक है। क्या कहते हैं, देखो, वी से नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट। आपको ये बास्केट का मीनिंग समझ में आया है? वो जो बास्केटबॉल है ना, वो जब उसके बास्केट में डालते हैं, दैट इज़ अ बास्केट, है ना। वो नेट जैसे लगा होता है ना, राउंड सा, उसमें बास्केट बॉल डालते हैं, उसमें से नीचे से बॉल गिरता है, यस दैट इज़ द बास्केट, ठीक है। अगर किसी ने मिस कर दिया तो लोग गुस्सा नहीं होते, बोलते कि ठीक है नेक्स्ट टाइम अच्छे से कर लेना। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ टीम, क्योंकि हम लोग टीम का एक पार्ट है सारे के सारे। आफरीन, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज वॉट वॉज स्पेशल अबाउट आवर टीम। अब देखो, आफरीन ने कहा कि जब हम लोगों ने सोलापुर में खेला तब हमें समझ में आया कि हमारे टीम में स्पेशल क्या है। क्या है? कोऑपरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ। उनका कोऑपरेशन वही उनकी स्ट्रेंथ है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल। वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सेलेंट, सारे लोग कैसे पढ़ते हैं, सारे प्लेयर एक्सेलेंट होते हैं। द टीम कैन लूज अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। देखो, हर एक प्लेयर पर्सनली, इंडिविजुअली वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब तक वो एज अ टीम नहीं खेलता ना, तब तक वो टीम नहीं जीत सकती है। करेक्ट? यस। So to play as a team, it is important to understand each other's strength and weaknesses. अगर हम लोग एक टीम में खेल रहे हैं ना, तो हमें इंडिविजुअल, मतलब हर जो प्लेयर है उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो पता होनी चाहिए।